हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, जो कि आपके पेपर में 4 अंक का पूछा जाता है। 4 अंक का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है और 4 उसमें सेंटेंस दिए रहते हैं। एक सेंटेंस पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रांसलेट आप लोगों को बहुत कठिन लगता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा सर, हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, हमसे छोटा छोटा ही नहीं हो पाता है, पेपर में तो बहुत ज़्यादा कठिन ट्रांसलेशन आता है, उसको मैं कैसे कर पाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन को ऐसे ही कुछ भी लिख करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो 4 मार्क्स होता है ये बहुत ज़्यादा आसान होता है लेना। ठीक है, ट्रांसलेशन आपके बोर्ड के पेपर में यानी 10th बोर्ड में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है। इंटर में जाएंगे तो थोड़ा उसका लेवल हाई रहता है, लेकिन 10th तक यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का होता है उसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा गया है सेंटेंस कि कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। यह आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2023 के पेपर में से उठाया गया और ये 2023 के पेपर में ही आया। तो क्या ये आपको कठिन लग रहा है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर ये तो कठिन है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन आपको सेंटेंस को कैसे इसको ट्रांसलेट करना है ये आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। और आपको नंबर कैसे पाना है, 4 में 4 नंबर ले करके कैसे आना है, ये एक ट्रिक भी आपको बताया जाएगा और टिप्स भी और आपके एडवाइस भी दिया जाएगा कि कैसे आपको 4 में 4 अंक लेने हैं। आपको किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आपका एक क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। कौन सा? आपको टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको टेंस पता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका टेंस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका टेंस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप अपना टेंस कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपका टेंस कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में 4 मार्क्स का आएगा तो आप 4 में 4 अंक ले करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे पहला सेंटेंस है कि कल मैं बाजार जा रहा था। ठीक है, कल मैं बाजार जा रहा था। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है? ट्रांसलेट करने से पहले आपको यह खोजना है कि इसमें करता क्या है। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या इसमें है। ठीक है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आपको मिल जाए, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं करता। करता मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो कल मैं बाजार जा रहा था, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो प्रारंभ में लिखा होता है वो करता होता है, लेकिन ये गलत बात है। प्रारंभ में कुछ भी लिखा जा सकता है, चाहे एडवर्ब हो, ठीक है, प्रोनाउन हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो प्रारंभ से लेकर नहीं चलना है। देखना इसमें कि कौन किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, या जो भी सेंटेंस हो उससे एक क्वेश्चन पूछो कौन। तो कल कौन बाजार जा रहा था? तो कल मैं बाजार जा रहा था। जो आपको उत्तर मिलेगा वो आपका कर्ता होगा। तो कर्ता आपको पता चल गया मैं। इसमें वर्ब कौन सी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जाना वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, और यहाँ पे था हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद रहा। रहा का स्पेलिंग आप जानते हैं ING होता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? तो वही मैं फिर से बोलूंगा कि टेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टेंस पता है तो ये सब चीजें पता होंगी कि रहा में क्या लगता है, ता था ती थी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट सब कुछ आपको अगर पता रहेगा तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाता है। अगर नहीं पता रहेगा तो यहाँ से सोचेंगे कि रहा का ING स्पेलिंग ही होता है, लेकिन नहीं, ये सब टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो कल मैं बाजार जा रहा था। अब इसका क्या बनेगा? सबसे पहले अनुवाद बनाते समय या ट्रांसलेशन करते समय कर्ता की स्पेलिंग बनती है। तो कर्ता क्या है? मैं का स्पेलिंग आई मतलब मैं होता है। अब कहेंगे सबसे पहले तो कल था, तो सबसे पहले कल का बनाना चाहिए। इसका भी बना सकते हो। कल का क्या होगा? कल मैं बाजार जा रहा था। तो बीता हुआ कल है कि आने वाला कल है? तो ये बीता हुआ कल है। तो चाहे आप कल को शुरुआत में लिख दीजिए या इसको लास्ट में लिखिए, कोई इसे दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये आपका क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब को हम शुरू में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। अगर शुरुआत में लिखेंगे तो कॉमा लगा करके आगे बढ़ेंगे, लास्ट में लिखेंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर शुरू में लिखते हैं एस्टरडे तो लिखेंगे कॉमा आई, या लास्ट में लिखेंगे डायरेक्ट एस्टरडे। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। अगर शुरू में लिख देते हैं कॉमा नहीं लगाते हैं तो कुछ एग्जामिनर आपके क्वेश्चन काट भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई के बाद आता है, लास्ट में जाते हैं वर्ब आता है, कर्ता के बाद क्रिया आता है ना। तो क्रिया क्या है?
था है, तो इसका क्या बनेगा, आई वाज। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। फिर क्या है, जा रहा था, हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना का स्पेलिंग पता है आपको, गो होता है, रहा का होता है आईएनजी जो कि क्रिया के साथ लगता है। ठीक है, तो आई वाज गोइंग। बाजार का आपको पता है, बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट, मैंने यही बताया था, कर्ता प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार का क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब लास्ट में क्या लगा देंगे, कल का क्या होता है, एस्टरडे, तो ये हो जाएगा यस्टरडे, एस्टरडे। तो आई वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको यहां से 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। हाँ, अब ये देखने वाली बात है कि इसको हमें कैसे करना है। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो सबसे पहले कर्ता पता करते हैं कौन है, तो रास्ते में कौन मिला, तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, मतलब कर्ता क्या मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति, ये हमारा कर्ता हो गया। फिर मिला क्या है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें है तो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो उससे पूछेंगे कहां, अगर कहां आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कल मैं बाजार जा रहा था, कल मैं कहां जा रहा था, बाजार जा रहा था, बाजार ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति हमारा हो गया कर्ता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्ता का ही अनुवाद बनाते हैं, कर्ता की ही इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत में यहां पर क्या लिखा गया, रास्ते में। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को बड़ा कैसे किया जाता है, तो उसको प्रीपोजिशन जोड़ जोड़कर उसको बड़ा किया जाता है। में क्या है, प्रीपोजिशन, पर क्या होता है, प्रीपोजिशन, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, ये सारी चीजें प्रीपोजिशन के अंतर्गत आती है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि में क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो एक ट्रिक मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी आपके पास सेंटेंस है, उसमें प्रीपोजिशन के साथ जो भी वर्ड आता है उसको हमेशा लास्ट में भेज दीजिए। जितने भी वर्ड प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, चाहे ऑफ हो, इन हो, अपॉन हो, बिहाइंड हो, डाउन हो, ठीक है, एबव हो, जितने भी प्रीपोजिशन के साथ चीजें आती है, हमेशा उसका जो ट्रांसलेट कीजिए, उसका जो इंग्लिश बनाइए, लास्ट में बनाइए। ठीक है, इसको हटा करके जो मिलता है पहले उसका बनाइए। रास्ते में आ गया, रास्ते में को हटा दीजिए। अभी आगे क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, इसका इंग्लिश बनाना है। अब रास्ते में लास्ट में बनाना है। ये ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रांसलेट इसी से बड़ा लगता है, जो भी ट्रांसलेशन, जो भी सेंटेंस आता है, हमें लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बड़ा कैसे बनाया जाता है, उसमें प्रीपोजिशन को जोड़ करके। तो जहाँ जहाँ प्रीपोजिशन लगा रहेगा, आपको क्या करना है, उसको उठाना है और उसको लास्ट में रख देना है। उसका इंग्लिश हमें लास्ट में बनाना है। उसको हटाने के बाद जो चीज़ें हमें मिलती है, सबसे पहले उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो बनाते हैं, ये तो आसान है। तो क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन, ठीक है, एन ओल्ड मैन मिला। ठीक है, क्या दिया है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। मिला कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए, जिससे यहां पर आपको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो मिलना का होता है मीट, मीट माने मिलना, लेकिन सेकेंड क्या हो जाएगा, मेट, एमिटी, मेट। तो एन ओल्ड मैन मेट, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अब जो प्रीपोजिशन के साथ जो वर्ड आता है उसका बना देंगे, क्योंकि सब खत्म हो गया। तो रास्ते में, रास्ते में का मतलब वे होता है, WAY, वे माने भी रास्ता होता है, या रास्ते को सड़क भी बोल सकते हैं। तो रास्ते में नहीं मिला जाता है, रास्ते पर ही मिला जाता है। भले ही यहाँ पर में लगा है, लेकिन आप इन द रोड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन द रोड। आप किसी भी सड़क पे चलेंगे, रास्ते पे चलेंगे, तो रास्ते के ऊपर चलते हैं ना कि रास्ते के नीचे चलते हैं। रास्ते में तो नहीं चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं। तो भले ही यहाँ पर में लगा है, लेकिन आपको क्या करना है, ऑन लगाना है। तो क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन मेट ऑन द रोड। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी जानकारियां केवल आपको पता होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे 2023 के पेपर में क्या किए होंगे कि ऑन की जगह इन लगा दिए होंगे, जिससे इनका 1 नंबर कट गया होगा। तो यही गलतियां नहीं करनी है। क्या लगेगा, ऑन द रोड, सड़क पर मिले। अब अगला देखते हैं, आगे क्या है, वह धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो धीरे धीरे दिया है, ये आपका एडवर्ब होता है। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि या तो एडवर्ब को शुरू में लगा करके कॉमा लगाइए, या तो एडवर्ब को लास्ट में भेज दीजिए। लेकिन इसको लास्ट में भेजना ज्यादा ही अच्छा होता है। तो हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे को लास्ट में भेज देंगे। तो इसको हटाने के बाद हमें क्या बच रहा है, वह चल रहा था। तो बहुत ईजी है, इसका तो आप बना ही सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा, ही
रहा था है, था का स्पेलिंग वाज, ही वाज चलना यानी टहलना, क्या हो जाएगा वॉकिंग, WALKING, ही वाज वॉकिंग, धीरे धीरे क्या होता है स्लोली स्लोली, तो एक ही बार लिखना है स्लोली, SLOWLY, ही वाज वॉकिंग स्लोली, या शुरू में लगा दो कि स्लोली कमा ही वाज वॉकिंग, ठीक है, तो वह धीरे धीरे चल रहा था। अगला है जो कि लास्ट है, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। तो और क्या है कि ये अगला सेंटेंस बन रहा है, तो सबसे पहले इसका हम बनाएंगे, उसे देखकर मुझे दया आ गई। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी क्या होता है देखकर, खाना खाकर, ये सारी चीजें जो कर आता है, करके आता है, ये भी क्या होते हैं एडवर्ब ही होते हैं। तो इनको भी या तो शुरू में या तो लास्ट में, शुरू में बनाएंगे कॉमा लगाएंगे, लास्ट में बनाएंगे डायरेक्ट लिख देंगे। तो क्या करें, इसको शुरू में बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा देख कर, देखना का सी होता है, अब कर लगा है इसका मतलब उसमें लगेगा ING, यही बात आपको ध्यान देनी है, ING यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, देखना का CING, सीइंग, उसे, हिम, सीइंग हिम, तो क्या बनेगा सीइंग SEEING, सीइंग हिम, फिर क्या लगेगा कॉमा, सीइंग हिम मुझे दया आ गई, तो क्या हो जाएगा सीइंग हिम आई, दया आ गई, आई कम नहीं लगेगा, केम नहीं लगेगा कि वह आ रहा है तो केम लग जाएगा। दया क्या होता है, दया महसूस किया जाता है, दया चल करके नहीं आती है, दया को हम महसूस करते हैं। अब महसूस करने का स्पेलिंग होता है फील, तो यहाँ पर क्या आ गई पास्ट है, तो फील का क्या हो जाएगा फेल्ट, तो क्या बनेगा सीइंग हिम आई फेल्ट, आई फेल्ट क्या हो जाएगा, दया का होता है PT, आई फेल्ट PT, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सीइंग हिम कॉमा आई फेल्ट PT, उसके बाद दिया एंड, तो एंड लग जाएगा मैंने उसकी सहायता की, ठीक है। तो मैंने कहा आई उसकी सहायता की, सहायता का वर्ब बनेगा ना, कर्ता के बाद क्या आता है वर्ब आता है, तो सहायता का क्या होता है हेल्प, आई हेल्प, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पास्ट में है, तो क्या बन जाएगा आई हेल्प्ड, और उसकी का मतलब क्या है पुरुष है तो हिम हो जाएगा, तो आई हेल्प्ड हिम। तो अगर ऐसे आप बनाते हैं, एक एक वर्ड को देख करके बनाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 4 में 4 लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बस इन बातों को ध्यान देना है कि अगर एडवर्ब होगा तो उसका स्पेलिंग कैसे बनेगा, अगर प्रीपोजिशन आता है तो कैसे बनेगा। मैं आपको बात यही बता रहा था कि जितना भी आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन आएगा उसको उठा करके लास्ट में कर देना है। एडवर्ब आएगा तो या तो शुरू में बनाकर कॉमा लगाइए या तो लास्ट में भेज दीजिए। अनुवाद बनाने का नियम सबसे पहले कर्ता, फिर वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतनी चीजें आप देख करके चलते हैं तो आपका अनुवाद बन जाएगा, और 10th तक के लेवल में बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अभी भी कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस जगह पे समझ में नहीं आया, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग बिंदास कमेंट कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों का 30 से 40 दिनों के बाद पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है, और इस ट्रांसलेशन को भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर का जो होता है वो भी उठा करके डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो शायद किसी सेट में ये अनुवाद दे दिया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।